सोचिए अगर मुट्ठी भर काजू जिनमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं आपके ब्लड शुगर को जरा सा भी ना बढ़ाएं। चलिए इस दिलचस्प पर्सनल एक्सपेरिमेंट में उतरते हैं और इस चौंकाने वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 425। जी हाँ, 425। ये 75 ग्राम कच्चे काजू मतलब एक छोटी सी मुट्ठी भर काजू में मौजूद कैलोरीज की संख्या है। काफी ज्यादा है ना? तो असली सवाल यही उठता है, क्या इतनी सारी कैलोरीज से ब्लड शुगर में एकदम से उछाल नहीं आएगा? सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है और बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के पर्सनल ब्लड शुगर टेस्ट के मेन सब्जेक्ट की। हम बात कर रहे हैं 75 ग्राम कच्चे काजू की। अच्छा, कोई भी एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले एक अंदाजा तो लगाना ही पड़ता है ना, एक भविष्यवाणी करनी होती है। तो इन काजू के न्यूट्रिशन को देखकर क्या उम्मीद की जा रही थी कि नतीजा क्या निकलेगा? तो जो बेसिक हाइपोथेसिस थी वो ये थी, मुझे नहीं लगता कि इससे मेरे ब्लड शुगर के स्तर में बहुत बड़ी वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि काजू में ज़्यादातर वसा होती है। मतलब लॉजिक ये था कि क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा है तो ये ब्लड शुगर में स्पाइक को रोकेगा। तो अब देखते हैं कि ये जो पर्सनल एक्सपेरिमेंट था, जिसे N=1 टेस्ट भी कहते हैं, मतलब एक इंसान पर किया गया टेस्ट, ये असल में किया कैसे गया था। देखिए, प्रोसेस बड़ा सीधा साधा था। दोपहर के 3:15 पर 75 ग्राम कच्चे काजू खाए गए। उसके बाद 3:15 से 5:15 तक लगातार ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर किया गया और फिर ठीक 5:15 पर रिजल्ट्स को देखा गया। एकदम सिंपल और सटीक। और अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था, सच्चाई का पल। चलिए डेटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। क्या वो भविष्यवाणी सही साबित हुई? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले के ही शब्दों में, कुछ घंटे हो गए हैं, चलो देखते हैं कि मेरा ग्लूकोज मॉनिटर क्या कहता है। यही वो मोमेंट है जब डेटा सारी कहानी साफ कर देता है। और जो नतीजा निकला, बस 2 शब्दों में, एकदम फ्लैट, कोई उछाल नहीं, कोई ड्रामेटिक बढ़ोतरी नहीं। और डेटा ने भी यही बात कंफर्म की। दोपहर 3:15 पर खाने के बाद भी ब्लड शुगर लगातार एक जैसा बना रहा। हाँ, थोड़े बहुत नॉर्मल उतार चढ़ाव तो दिखे, जो कि होते ही हैं, लेकिन कोई बड़ा स्पाइक या कोई बड़ी बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हुई। ये हाइपोथेसिस के एकदम मुताबिक था। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि क्या हुआ, पर अब सवाल ये है कि क्यों हुआ। इस नतीजे के पीछे की साइंस क्या है, चलिए समझते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ हैं काजू जिनमें ज़्यादातर फैट होता है। इसका मतलब है कि उनका ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट कम होता है, यानी वो ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, या यूं कहें कि नहीं बढ़ाते। अब दूसरी तरफ मान लीजिए टोस्ट होता, उसमें ज़्यादातर कार्ब्स होते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता, जिससे ब्लड शुगर में तेज़ उछाल आता। तो ये फैट और कार्ब्स के बीच का एक बहुत ही साफ अंतर है। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर फैट से मिली 425 कैलोरी का कोई असर नहीं हुआ, तो सोचिए कि अगर इतनी ही कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से मिली होती तो क्या होता। ये एक ऐसा सवाल है जो न्यूट्रिशन के बारे में हमारी सोच को चैलेंज करता है और आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक नया दरवाजा खोलता है।